अस्सलाम वालेकुम। ओहो, मुझसे पहले ही सलाम हो गया। भाई बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका दोस्त बन गया टिंकू। देखो, सबसे पहले ही सलाम कर गया। हाँ, तो अब मैंने सीख लिया ना, अब मैं प्रोग्राम खुद भी कर सकता हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक हैं और मुझे एंजॉय कर रहे हैं? लो देखो बच्चों, ये बहुत शरारती हो गया। नहीं, मैं सीख रहा हूँ ना बेजी अम्मी आपसे। चलो जी, अच्छी बात है, अब इसने सलाम करना सीख लिया। बच्चों, आपने वालेकुम अस्सलाम किए? हाँ, वालेकुम अस्सलाम किए। तुमने सुना टिंकू? मुझे आवाज आ गई है, सबने मुझे वालेकुम अस्सलाम किया। उफ, मैं इतना खुश हो गया हूँ ना, इतना खुश हो गया हूँ अपने दोस्तों को देख के। तो अब मैं क्या करूं? भाई तुमने क्या करना है, मुझे तुम ये बताओ कि ये तुम किधर आगे आगे दौड़े जा रहे हो? मैं तो तुमसे पीछे रह गई हूं। किधर आगे आगे भाग रहे हो? हैं? मुझे पीछे छोड़ दिए। जी अम्मी, क्या बातें करती है? मैं आगे आगे नहीं भाग रहा था, मैं तो आपको अपने से बिहाइंड रख रहा था और खुद फ्रंट पे था। ये देखें, अभी भी मैं फ्रंट पे हूं और आप मेरे बिहाइंड हैं। देखो टिंकू, कितनी दफा कहा है हमने उर्दू में बात करनी है। ये फ्रंट और बिहाइंड क्या हुआ? जैसे मैं ये फ्रंट पे हूं ना और आप बिहाइंड हैं, तो ये मैं फ्रंट पे हूं, आप बिहाइंड हैं। ये होता है फ्रंट और बिहाइंड। बेटी अम्मी, आपको समझ क्यों नहीं आती है ना? उफ तौबा, मुझे समझा रहा है, अब मेरा टीचर बन गया। तो और क्या, आपको इंग्लिश का कुछ पता ही नहीं लगता। देखे ना, मैं फ्रंट पे हूं और आप मेरे बिहाइंड हैं। नहीं भाई नहीं, मैंने नहीं तुमसे इंग्लिश सीखनी। मुझे तो यही पता है, तुम आगे हो और मैं पीछे हूं। आगे पीछे बोलो। अब क्यों चुप कर गए हो? आगे पीछे। सोच रहा हूं कैसे बोलूं। मैं फ्रंट, आप बिहाइंड। फिर वही बात, उर्दू में बोलो भाई। ठहरे ठहरे, मैं जरा अपना ब्रेन यूज कर ही लेता हूँ। हाँ, ठहरे ठहरे। हाँ हाँ हाँ, मैं आगे मुझे याद आ गया। आगे पीछे। वेरी गुड, दोबारा बोलो। आगे पीछे। शाबाश। लो भाई बच्चों, इसको तो बोलना आ गया है, आगे और पीछे। अच्छा जी, तो अब हम आपको सुनाते हैं एक मुर्गी की कहानी गाने में। वो क्या करती है, ठीक है? सुनाए? हाँ, मैं भी आपके साथ ही ना सुनाऊं? नहीं भाई, तुम ना तो बोलना, तुम फिर बहुत तेज बोलते हो और फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, तुम सिर्फ सुनो। अच्छा चलो ठीक है, आपने तो मुझे उदास ही कर दिया। मैं सुनता हूँ, फिर मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ बोल भी सकता हूँ। अच्छा चलो सुनो तो सही ना। कुट कुट करती आई मुर्गी, कुट कुट करती आई मुर्गी। टिंकू, तंग नहीं करो ना, पहले पूरा सुन लो, बाद में गाना। अच्छा चले ठीक है, अब नहीं गाता। कुट कुट करती आई मुर्गी, अपनी फौज को लाई मुर्गी। फौज में उसके बच्चे सारे, फौज में उसके बच्चे सारे। मुर्गी आगे बच्चे पीछे, मुर्गी आगे बच्चे पीछे। आगे पीछे, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे। उड़ती उड़ती चील जो आई, देखते ही मुर्गी चिल्लाई। उड़ते उड़ते चील जो आई, देखते ही मुर्गी चिल्लाई। चीख सुनकर
बच्चे भागे, चीख सुनकर बच्चे भागे, कुछ आगे कुछ पीछे, कुछ आगे कुछ पीछे सारे। माँ ने अपने पर फैलाए, बच्चे उसके पीछे आए। हाँ जी, माँ ने अपने पर फैलाए, बच्चे उसके नीचे आए। तो कुछ बच्चे आगे भागे, कुछ बच्चे पीछे भागे। मुझे तो एक चीज की समझ नहीं आ रही है। क्या नहीं समझ आ रही है? पहले ताली तो बजाओ ना। हाँ जी, सबने ताली बजा दी है, बिल्कुल ठीक हो गया। इतनी अच्छी आपने पोएम सुन ली है। अब बताओ क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? ना मुझे नहीं पता लगता ये चील क्या चीज होती है। चील? भाई चील भी होती है ना, एक बर्ड होता है, और जो चील होती है ना वो छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे मुर्गी के बच्चे होते हैं ना उनको उठा सकती है। इसलिए वो बच्चे जो होते हैं ना वो डर के मारे भाग जाते हैं अपनी अम्मी के पास। तो फिर वो छुप जाते हैं अपनी अम्मी के नीचे ताकि वो चील ना उसको उठा ना सके। क्रो की जैसी शक्ल की होती है, जैसे क्रो पता है ना, तुम्हें देखा हुआ है। हाँ, अब मुझे याद आ गया, बिल्कुल उसकी ऐसे चोंच होती है चील की। अब समझ में आ गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, अब आगे चलते हैं जी बच्चों। अब क्या करना है? अब क्या करना है बताओ, अब आप क्या करना है? आज तो आप टीचर बने हो, अब आप खुद बताओ। हाँ मैं बताता हूँ, आज ना मैंने बे से लफ्ज बनाने हैं। तो बनाओ। इतने आसान है, मुझे सारे आते हैं, मुझे बे की साउंड भी आती है, ब। आपने मुझे बताया था ब, तो ब से आपने मुझे सिखाया है, मुझे सारा याद आ गया, मैंने अपना सारा ही ब्रेन यूज कर लिया है। देखे, ब से बाबा, ये तो आपने बता दी है। अच्छा चलो मैं नहीं बोलती, अब आप बताओ। बाघ, बाघ। एक और बता दो। बंदर। हैं? ये तो तुम नहीं हो। मैं तो टिंकू हूं ना, तो वैसे बंदर। चलो भाई बच्चों, अब बताते हैं कि ये बाबा कैसे बना था। आसान। बे अलिफ, बे अलिफ, बाबा। शाबाश। अब बाघ बताओ कैसे बना। बे अलिफ गैन, गुब्बारे वाला गैन, बाघ। और बंदर। बे नून दाल रे, बंदर। बे नून दाल रे, बंदर। शाबाश। चलो अब मैं एक आपको सेंटेंस बता देती हूँ। ये और है तो आपने सीखा ही हुआ है, ये है, ये बाबा है, मैंने आपको बताया। आज नया लफ्ज सीखते हैं। ये मेरा बाग है। मेरा, ये मेरा बाग है। मुझको तो मेरा भी आता है, मीम ये रे अलिफ। हाँ जी, शाबाश टिंकू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है भाई, शाबाश। चलो जी अब टिंकू, अब बैठो तुमने बहुत शाबाश ले ली, सारे लफ्ज बे से बना लिए, और अब मैं तुम्हें सुनाती हूँ एक कहानी, और उस कहानी में एक बंदर भी है। आपने मुझे बंदर नहीं कहना, मैं बच्चों का दोस्त हूँ, बेशक बंदर हूँ, पर मैं बहुत लाइक बंदर हूँ, और मैं बहुत चीजें पढ़ लेता हूँ, इसलिए मैं वो जंगल वाला बंदर नहीं हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अब ज्यादा शोर नहीं मारो, बैठ जाओ तुम, मैं तुम्हें बंदर की कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि आज तुमने बहुत अच्छे लफ्ज बनाए ना, तो ये तुम्हारा इनाम है। इनाम क्या होता है? ओहो भाई, गिफ्ट होता है। अच्छा अच्छा, अब मुझे आगे समझ, चले मैं बैठता हूँ, तो आप मुझे सुनाएं। लो जी बच्चों, ये तो जो है ना, देखो टिंकू, ये तो लगता है घर में पढ़ता ही रहता है हर वक्त, और इससे तो सारा पिछला सबक भी याद था। चलो अच्छी बात है, इसको शौक हो गया है उर्दू सीखने का। ऐसे अभी इसकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं हुई, कुछ लफ्ज़ इंग्लिश की बोलता रहता है। चलो कोई बात नहीं, सीख तो रहा है ना। अच्छा जी, अब चूंकि इसको हमने एक गिफ्ट देना और आपको भी देना है, क्योंकि सब मेरे बच्चों को ये सारी चीज़ें आती हैं, मुझे पता है। हाँ जी, तो अब आपको सुनाते हैं एक कहानी,
बंदर की और बिल्ली की। एक जंगल था, जंगल में थी दो बिल्लियां, और बिल्लियां जो थी ना बड़ी दोस्त थी आपस में, इतनी दोस्त थी, इकट्ठे बैठ के खाना खाती थी, इकट्ठे बैठ के पढ़ती थी, इकट्ठे इकट्ठे स्कूल जाती थी, और बिल्लियां बड़ी जनाब बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थी। और एक दिन क्या हुआ, सारी चीज़ें शेयर कर लेती थी, पर एक दिन क्या हुआ, उनको ना उनकी किसी फ्रेंड ने एक रोटी दी थी। वो रोटी ज़रा ऐसे करके गोल बड़ी सी थी। इन्होंने कहा, दिल में सोचा, चलो आधी आधी रोटी खा लेते हैं, ठीक है, ऐसे हाफ हाफ करते हैं उसको, ठीक है, आधी आधी। बड़ी अच्छी बात थी, दोनों ने शेयर करने का सोचा, लेकिन जब उन्होंने उसको ऐसे करके तोड़ा ना आधा, तो एक हिस्सा जो था ना वो बड़ा हो गया और एक हिस्सा छोटा हो गया। लो जी, अब तो एक छोटी बिल्ली जो थी ना वो तो होगी नाराज। वो कहने लगी, हाँ ये तो कोई अच्छा नहीं हुआ, एक पार्ट ज्यादा बड़ा हो गया ना, तो मैंने तो बड़े वाला ही लेना है। ओहो भाई, क्या हो गया, थोड़ा सा ही फर्क है, तुम छोटा खा लो या बड़ा खा। नहीं बस मैंने बड़ा ही खाना। अब दूसरी को भी गुस्सा आ गया, वो कहने लगी, नहीं मैं नहीं बस बड़ा खाने, मैं कह रही हूँ मैंने बड़ा खाने, नहीं 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 मैंने बड़ा खाने। लो जी, लड़ाई शुरू हो गई। आखिर उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं कि ना वो सामने दरख्त पे बंदर रहता है, उससे कहते हैं वो हमें जो कहेगा ना हम वो खा लेंगे। लो जी, दोनों बंदर के पास चली गई। उन्होंने कहा कि बंदर अंकल देखे ना, एक पार्ट बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, लेकिन इसको एक जैसा आप डिवाइड कर देना ताकि हम ये खा लें। बंदर के पास ना वो था तराजू। तराजू क्या होता है, वेइंग स्केल होता है। उसने क्या किया, एक तरफ एक रोटी डाली, दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा डाला। उसने देखा एक जरा ज्यादा, उसने उसका ऐसे तोड़ा ना वाला खुप खा गया। उतनी देर में दूसरा जो नीचे हो गया, अब उसने क्या किया, उसको तोड़ा, उसको खा लिया। अब दोनों बिल्लियां देख रही हैं और बंदर क्या कर रहा है, कभी एक हिस्से से खा रहा है रोटी, कभी दूसरे हिस्से से खा रहा है रोटी। अब दोनों जब वो रोटी खाता है ऐसे करके, एक बिल्ली की ऐसे आंखें बाहर आ जाती, फिर वो दूसरा खाता है तो दूसरी बिल्ली की आंखें बाहर आ जाती। वो क्या देखती हैं, रोटी तो थोड़ी थोड़ी रह गई है, कहती है हाँ हाय ये हमने क्या किया, सारी रोटी तो यही खा गया, हम चुप करके खुद ही कर लेते तो अच्छा था, हमने अच्छी लड़ाई की, लड़ाई का क्या फ़ायदा हुआ। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि मिस्टर बंदर जो थे ना उनकी वो सारी रोटी खा गए। दोनों बैठ गई सर उठा के ऐसे, कहने लगी उफ तौबा, सब सच कहते हैं, जो बड़े होते हैं ना वो कहते हैं लड़ाई ना किया करो, लड़ाई में कोई बरकत नहीं होती है, बस मिल के बांट के चीज़ खा लिया करो। किसी ने थोड़ी ले ली, किसी ने ज़्यादा ले ली, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ता है? इतनी सी चीज़ अगर कोई ज़्यादा खा गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सब बहन भाइयों को मिलजुल के खा लेना चाहिए। थोड़ा बहुत किसी को ज़्यादा खुद भी दे देते हैं, बल्कि कहते हैं चलो उसको ये चीज़ पसंद है वो खा ले, मैं कल खा लूँगा, है ना। तो यही कुछ इनके साथ हुआ। तो लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, खाना सारा बंदर साहब खा गए और वो जनाब दोनों भूखी की भूखी रह गई। और अब देखते हैं कौन उनको खाना देता है और कौन नहीं देता। अब बताओ, कहानी पसंद आई है? चलो फिर ताली की बात आ गई। जी हाँ, तालियां बज गई। ओहो, टिंकू को भी बड़ी पसंद आई है, वो भी ताली बजा रहा है। अच्छा तो टिंकू, अब क्या कहना है हमने? मैं दूर से ही बता देता हूँ कि जी अब आपने सब्सक्राइब करना है और फिर आपने जो है ना टन से हमारी घंटी बजा देनी है, फिर क्योंकि अगली दफा मैंने फिर भी आना है। खुदा हाफिज। लो जी, टिंकू साहब तो वहाँ बैठे कुर्सी पे बोली जा रहे हैं। चलो जी बच्चों, फिर खुदा हाफिज। टिंकू की बात सुन लेना और फिर दोबारा मिलते हैं।